Hello, Assalamu alaikum. I'm Zahir Hussain and you are watching my YouTube channel Technical Teaching. So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. So आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो हल करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हमें इक्वेशन जो है वो एक गिवन होती है और इस इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास रूल ये होता है कि किसी भी इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने से पहले हमें इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब देखें आपको जो गिवन इक्वेशन है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और देन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखें आपके पास एक फ्रैक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है दैट इज 1/a प्लस बी प्लस एक्स और राइट हैंड साइड पे जो है वो तीन आपको फ्रैक्शन गिवन है और उन तीनों की ऑपरेशनल साइन जो है वो पॉजिटिव है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। तो आप एक काम कर लें कि यहाँ से एक फ्रैक्शन को जो है वो आप लोग शिफ्ट करवा दें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी 1/a प्लस बी प्लस एक्स और यहाँ से 1/x को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो प्लस का 1/x है तो इधर आने के बाद जो है माइनस का 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। ओके, तो अब देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो फ्रैक्शन आ गए हैं और उनके ऑपरेशनल साइन नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पे दो फ्रैक्शन है और उनके ऑपरेशनल साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो बाय टेकिंग एलसीएम जो है वो इनको सिंप्लीफाई कर लें। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास एलसीएम आएगी दैट विल बी एक्स और ए प्लस बी प्लस एक्स आएगी। नाउ लुक x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस एक्स। तो a प्लस बी प्लस एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स के साथ। तो रिमाइंडर हमारे पास जो बचेगा वो x है। सो x मल्टीप्लाई बाय 1 द आंसर विल बी x। ओके, देन हमारे पास है ऑपरेशनल साइन नेगेटिव। सो x डिवाइडेड बाय x जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस एक्स जो है वो हमारे पास बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दे 1 के साथ। सो द आंसर विल बी a प्लस बी प्लस एक्स। क्लियर है? अब यही काम जो है वो राइट हैंड साइड पे करें। तो इन दोनों फ्रैक्शन की एलसीएम जो आएगी वो a और b। नाउ a और a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय 1। सो द आंसर विल बी b। ऑपरेशनल साइन पॉजिटिव b के साथ कैंसिल आउट a मल्टीप्लाई बाय 1 a। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है पूरी एक्सप्रेशन के साथ। तो इसको माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपकी मोनोमियल जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है विद ट्राइनोमियल। तो x मल्टीप्लाई बाय ए एक्स हो जाएगा प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स बी एक्स प्लस x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखें b प्लस a है, इनको जो है वो रीअरेंज कर ले a प्लस बी अपॉन ए बी। क्लियर? अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। x पॉजिटिव x नेगेटिव दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का a माइनस का b। तो अगर हम माइनस को जो है वो कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे वैल्यू जो बच जाएंगी वो a प्लस बी बच जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। तो आप इनको जो है वो रीअरेंज कर लें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक, इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। क्लियर है? नाउ लुक आप जो है वो फर्दर इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं करवा सकते तो आप जो है वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। आप एक चीज़ देखें यहाँ पर भी a प्लस बी न्यूमरेटर के अंदर है और इधर a प्लस बी जो है वो न्यूमरेटर के। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो a प्लस बी जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी a प्लस बी है और इधर से a प्लस बी डिवीजन के अंदर। तो दोनों a प्लस बी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
यहाँ पर जो है वो आपके पास माइनस ए प्लस बी है अपॉन, इसको जो है वो आप शिफ्ट करवा दें तो a प्लस बी जो है वो डिवीजन के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और राइट हैंड साइड पे जो है वो अगर a प्लस बी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा तो पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 अपॉन ए बी। क्लियर है? अब देखें a प्लस बी न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के a अंदर भी a प्लस बी, तो a प्लस बी के साथ हो गया कैंसिल आउट, तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर बच गया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी। अब देखें अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड पे शिफ्ट करवा देंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ए बी यहाँ पर डिवीजन के अंदर है, अगर इधर शिफ्ट करवाएंगे तो -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ए बी को इधर शिफ्ट करवा देंगे तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ए बी हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगी। ओके, अब देखें आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो इक्वल्स टू माइनस ए बी के, तो आप माइनस ए बी को जो है वो शिफ्ट करवा दें राइट हैंड साइड के ऊपर, तो आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस का ए बी था तो शिफ्ट होने के बाद प्लस का ए बी हो जाएगा इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और सी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है और इसका कोफिशिएंट होगा 1, अगर हम ए एक्स और प्लस बी एक्स में से एक्स कॉमन ले लें तो प्लस ए प्लस बी हो जाएगा और इसका एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ए बी जो होगी वो कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब देखें हम लोगों ने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर दिया है। अब जो है वो हम लोग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अपनी इक्वेशन के जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो मैं ये साइड जो है वो इरेज कर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो हम लोग फार्मूले की मदद से रूट्स ऑफ फाइंड करते हैं। ओके, तो गिवन इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। तो अब इस इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होता है। तो अब जितने भी वेरिएबल फार्मूले के अंदर यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट कर ले, तो a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वो है 1, b की जो वैल्यू होगी वो x का कोफिशिएंट और जो कि हमारे पास a प्लस बी, c का कोफिशिएंट तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस ए बी, तो c की वैल्यू होगी प्लस ए बी। ठीक, तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन्हीं वैल्यू को जो है वो अपने फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करें, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है a प्लस बी का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 कांस्टेंट हमारे पास है, a की वैल्यू जो है वो 1 और c की वैल्यू हमारे पास है ए बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1। क्लियर? तो आप लोगों ने जो है वो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल, अच्छा तो देखें a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर को जो है वो आप ओपन कर दे फार्मूले के अंदर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए बी, सो द आंसर विल बी 4ab, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ 2 इंटू 1, तो आंसर विल बी 2। क्लियर?
नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, x इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस रेडिकल. नाउ लुक, ए स्क्वायर विल रिमेन सेम, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो हमारे पास जो है वो माइनस के 2ab बच जाएंगे और प्लस बी स्क्वायर ओवर 2. अब देखें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो अगेन हमें फार्मूले की जो है वो इंडिकेशन कर रहा है, दैट इज a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर. तो ये पूरी वैल्यू जो है वो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर के अंदर क्लोज करवा दें. सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी प्लस माइनस रेडिकल a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर ओवर 2. अब देखें स्क्वायर रेडिकल में जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सो स्क्वायर रेडिकल में कैंसिल हो गया, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी और ये प्लस माइनस जो है वो a माइनस बी अपॉन 2. क्लियर है? तो अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव की आ गए, तो एक x का रूट जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं माइनस a प्लस बी प्लस a माइनस बी से, और दूसरा रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 2 से. क्लियर? तो एक x का रूट जो है वो आप लोग यहाँ से फाइंड कर लें, x इक्वल्स टू माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है a प्लस बी के साथ, तो माइनस का a माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा, और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ तो प्लस a प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा अपॉन 2. नाउ लुक, माइनस का a पॉजिटिव a जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी और माइनस बी, तो हमारे पास माइनस 2b अपॉन 2, 2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी. तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का जो एक रूट हमारे पास आया दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी, तो दूसरा रूट जो है वो x का आप लोग यहाँ से फाइंड कर लें, x इक्वल्स टू माइनस a माइनस प्लस माइनस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b, ओके, अपॉन 2. नाउ लुक, माइनस a minus a, so the answer will be x equals to minus 2a, माइनस का b और प्लस का b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये डिवाइडेड बाय 2, सो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और x हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी नेगेटिव a माइनस a. ओके, तो आप लोगों ने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड कर लिए, एक आपके पास x इक्वल्स टू माइनस बी आ गया है और दूसरा रूट जो आया है x इक्वल्स टू माइनस ए आ गया है. ठीक, तो आप जो है वो सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं माइनस बी कॉमा माइनस ए. ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो एक इक्वेशन गिवन थी, उस इक्वेशन को जो है वो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आए, देन बाय यूजिंग फार्मूला जो है वो आप लोगों ने उसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.